नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नापाक, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। क्या पाकिस्तान का अंतकाल शुरू हो चुका है? क्या दुनिया के नक्शे से एक बार फिर पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है? और क्या खुद को पाकिस्तान का खुदा समझने वाली रावलपिंडी की फौज पहली बार अपने ही बने हुए जाल में ऐसी फंसी कि निकलने का कोई रास्ता बचा ही नहीं? जी हाँ, बात कर रहे हैं उस मुल्क की जिसने आधी सदी से ज्यादा वक्त सिर्फ भारत को तबाह करने के सपने देखने में बिता दिया। लेकिन आज कुदरत का इंसाफ जरा देखिए, भारत को जख्म देने की चाहत रखने वाला नापाक पाकिस्तान आज खुद 4 सबसे खतरनाक मोर्चों पर लहूलुहान खड़ा है। एक तरफ अवैध कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके, जहां बिजली और आटे की बात नहीं हो रही, सीधे पाकिस्तान से आजादी के नारे गूंज रहे। दूसरी तरफ बलूचिस्तान, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान फौज को उनके कैंपों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। तीसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा, टीटीपी के लड़ाके अब पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बने हुए। चौथा मोर्चा वो है अफगानिस्तान, जिसे कभी पाकिस्तान अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज वही तालिबान डुडुन लाइन पर पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा रहा है। आसिम मुनीर के अब पसीने छूट रहे हैं। शुरुआत करते हैं उस मोर्चे से जिसे पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी सियासी दुकान समझता था, लेकिन आज वो दुकान जलकर खाक हो चुकी है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की हैं, जहां दशकों का गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा है। ये लोग ये असली रेंजर्स कह रहे हैं कि ये लोग 1500 की दिहाड़ी पहनने हमें लाया था। नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से आते हैं। और उमर नज़ीर साहब हमें अगर बोलते हैं कि आप आगे मुजफ्फराबाद के लिए चले तो हम लोग तैयार हो जाएंगे, और ये झूठ है। ये लोग हमें हक के लिए बोलने नहीं देते। आगे इन्हें हमारी रोडें तोड़ दी हैं, रात को आके घरों में छापे मारते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। इन लोगों ने बच्चों का डरा कर रखा हुआ है। इनकी धमकियों से ना हम डरने वाले और ना इनके रेंजर्स से हम डरते हैं। और ये लोग समझते क्या है अपने आप को कि हम लोग इनकी धमकियों से डर जाएंगे। शुरुआत तो पीओके की सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से हुई थी, जिसने विधानसभा में शरणार्थियों की सीटों को बनाए रखा। लेकिन असली आग तो पेट की भूख ने लगाई, जिस आवाम को पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर का झुंझुना थमाया। और मैं आज यही पैगाम देना चाहूंगी, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये हमें दहशतगर्द और कलअदम करार दे दी है। और क्योंकि हम 1 महीने से इधर बैठे हैं, हमारा एहतजाज चल रहा है और ये कह रहे हैं दहशतगर्द क्या तालीम मांगते, क्या अपनी मियारी तालीम मांगते, क्या अस्पताल मांगते, दहशतगर्द तो क्लैशनकोफ मांगते, पिस्तौल मांगते, असला बारूद मांगते। मैं ये कहना चाहूंगी कि क्यों तो पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खामोश है, ना उल्टी खंग है, अब बिल्कुल हमारा नाम ही नहीं ले रही। और जब भी लेती है तो कहते हैं दहशतगर्द है, कश्मीर में दहशतगर्द है। और ये कहना चाहूंगी कि अगर हम दहशतगर्द होते तो ये लाखों के मजमे में लोग और लड़कियां, ये खवातीन अपने गोद वाले बच्चे को इधर लेके आती। ये कोई दहशतगर्द है, आके प्लीज चेक कर दिया जाए। आज वो आवाम एक बोरी आटे के लिए सड़कों पर एक दूसरे का खून बहा रही है। मुजफ्फराबाद में बिजली बनती है, लेकिन वहां के घरों में अंधेरा है और भारी भरकम टैक्स का पैसा सीधे इस्लामाबाद के हुक्मरानों की अय्याशी में जाता है। हम खुदा के लोग खुदकुशी कर लोग मर रहे, मैंने अपने आप को कैसे देखा, लोग परेशान रो रहे, कसम से लोग रो रहे। जिसकी बड़ी फैमिली है, जिनके 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे, उनका क्या कैसे सर? आपके कितने बच्चे? हमारा खुद 6 बच्चे, सुबह आते 7 बजे, रात को 12 बजे जाते, फिर भी पूरा नहीं हो रहा। जैसे फ्यूल महंगा हुआ है, 26 रुपए एकदम बढ़ा दिए, 12 रुपए कम करके 26 रुपए बढ़ा देते हैं। ये आवाम को पागल बनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। गरीब इंसान क्या करेगा? गरीब इंसान 2 वक्त की रोटी कमा ले, यही बहुत बड़ी बात है। गरीब इंसान अगर दिहाड़ी पे काम करता है ना, उसकी दिहाड़ी मैक्सिमम 500-600 रुपए दिहाड़ी है, उससे अखराज 1500-2000 के करके।
जो भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी, कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता बेचारा वो। राशन के रेट जिस वक्त जो आसमानों से बातें कर रहे हैं, इनके हवाले से क्या कहें? आज राशन के रेट ही बढ़ेंगे, इंसान की तनख्वाही नहीं बढ़ेगी, गरीब इंसान वही दबता जा रहा है, अमीर ऊपर होते जा रहा है। और राशन जो है ना, आटा महंगा, आटा ही खा सकता है बंदा, मुर्गी तो नहीं खा सकता, गोश्त इस दौर में गरीब इंसान नहीं खा सकता है, तो बंदा क्या करेगा? महंगाई के नीचे दबे जा रहा है इंसान, वो कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये न्यूज चलेगा, कल वही हाल है हमारा। अल्लाह ताला ही पूरा कर रहा है, वरना हमारे बस की बात तो नहीं है। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप? सर्वाइव है तो ऐसे ही कर रहे हैं, उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। कारोबार है नहीं, 10-12 हजार 5,000 रुपए का सेल होता है, 5,000 रुपए सेल नहीं होता पूरा दिन में, तो कैसे पूरा करेगा? गैस के बिल है, बिजली के बिल है, घर के खर्चे, 5-6 बच्चे। हम लोग परेशान है कि कारोबार कर रहे हैं, बाकी हालात तो उसके तो हमारे से बहुत बेहतर होगा। यहाँ पर सस्ता ही नहीं है, ये वजह है। और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अब मतलब आपको कहीं जो जॉब वाले हैं वो अपनी बाइकों पे या अपनी ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी पड़ती है उनको, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं कि बस बंदा बस पे बैठ के चला जाए, आसान सस्ती हो वो, इस तरह की ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। आपके सामने ये ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है, ये पैसे बर्बाद हुए इसके अंदर, कुछ भी नहीं हुआ, और कोई खाली बस सफर कर रही होती है, सिर्फ खाली बस, तो किसी को सहूलत नहीं मिल रही है, पब्लिक सहूलत नहीं है। हम तो चलो भाई 2 रुपया इधर उधर से कर लेते हैं, मगर जिस बंदे का 30 या 40 या ज्यादा 50 हजार, उनका जो तनख्वाह है, उन बेचारों का क्या हाल होगा? और किस तरह बस अल्लाह ही चला रहा है। वरना वजह, सबसे बड़ी वजह ये कि जो 30,000 रुपए में सामान पहले आ जाता था, 30,000 रुपए के अखराजात अभी 60,000 और 50,000 रुपए में मैंने जोड़ा। इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बस तौबा इस्तगफार करने वाली बात है कि अल्लाह ताला ये जो गरीब बंदे का ख्याल कर रहा है, वरना हुक्मरानों की बस की बात नहीं है, गरीबों को मार देंगे। सब माइनस पे चल रहे हैं लोग, बिल्कुल माइनस पे चल रहे हैं। 30,000 इनकम वाले के अखराजात 40,000, 40,000 वाले के 60,000 अखराजात। भाई आलू, प्याज, दूध, कोई भी चीज देख लो बेतहाशा महंगी हुई है। अब आदमी उसमें क्या करेगा गुजारा? अब ये है कि कुछ चीजें अपने दिल को समझाने के लिए कुछ लेते हैं, कुछ गुजारा कर लेते हैं। आटे के रेट जो इतने ज्यादा बढ़ गए, इस हवाले से क्या कहेंगे? आटा जो आसमानों से बातें करने लग गया अभी। आटे के अलावा हर चीज महंगी हो गई है। अब आटा तो जाहिर से जरूरत है, जिंदगी की मेन चीज है। आटे के बगैर गुजारा नहीं, बाकी चीजों के, फ्रूट के बगैर गुजारा कर सकता है, बहुत सी ऐसी चीजें जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, मगर आटे के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आटा है, घी है, ऑयल है, पकवान, अब इनके रेट ऊपर गए हुए हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है। बेसिक चीज है हमारे इस्तेमाल के लिए, बाकी चीजों के बगैर गुजारा हो सकता है। और गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, पेट्रोल के रेट इतने महंगे हो गए, डीजल महंगा हुआ है, क्या करें? जिसकी वजह से जिससे ही बोलो भाई कुछ रेट कम करें, बोले पीछे से महंगी आ रही चीजें। हमें तो कोई नहीं दे रहा फ्री। यहाँ के हुक्मरान कहते हैं कि भाई जो गरीब आदमी के पास है वो भी उनसे छीन ले। पाकिस्तानी पब्लिक कैसे लेगी? हमारे हुक्मरान हमें दे, वो तो अपने अवाम के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को तो कभी भी नहीं देंगे वो। मुल्ला आसिम मुनीर ने इस जन आक्रोश को दबाने के लिए वही पुराना फौजी नुस्खा अपनाया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया, इंटरनेट का गला घोंट दिया और 16,000 से ज्यादा फौजियों को संगीने तान कर खड़ा कर दिया। लेकिन इस बार आवाम डरी नहीं। झड़पों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ता मार्च रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शहबाज शरीफ दुनिया भर में घूमकर कश्मीरी आवाम के हक की बात करते हैं, लेकिन अपने कब्जे वाले कश्मीर में जब आवाम आटा मांगती है तो मुनीर की फौज उन पर गोलियां बरसाती है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और पीओके की जनता कह रही है, पाकिस्तान से नाता तोड़ो। बात सबसे पहले ये है कि ये कहते हैं कि शौकत मीर पकड़ लिया है, ये दहशतगर्द हैं। हमारा बच्चा 2 साल का भी दहशतगर्द हो गया, पूरी आजाद कश्मीर दहशतगर्द हो गई। दहशतगर्द तो वो है जो एमएलए बने, जो सियासत लीडर बने हुए हैं, जाके इस्लामाबाद में कोठियों में बैठे हुए हैं, हमारे पैसों से, हमारे सूद खा के बैठे हुए हैं। वहाँ हमारे सियासतदान थे, वो जाके इस्लामाबाद में बैठे हुए, छुपे हुए हैं। छुपे क्यों है? यहाँ है ना, मैं अकेली उनका ये बात हूँ। मैं अभी कहती हूँ कि मैं उनका दांतों से उखाड़ूं, मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं उनका दांतों से उखाड़ूं। वो इंसान है जहाँ जो बच्चों को और बड़ों को मरवाते हैं, शौकत मीर को लड़ते हैं, जंगल में तलाश करते हैं, जंगल में जाके तलाश करते हैं मरीज आदमी को। वो अगर शहीद हो गया, मर गया, उसका बाल भी उमर नजीर या ख्वाजा मेहरान या किसी हमारे एक्शन कमेटी का बाल भी गिर गया, तो कसम करके कहती हूँ मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगी पूरी आजाद कश्मीर में। वजीर आजम किसने बनाया है? वो किसे? हम लोगों की गलती है जो वजीर आजम इनको बनाते हैं। हम लोगों की पर्चियों से ये उठे, हम लोगों ने ये उठाए, तो जाके वो बहुत से हमें धमकियां देते हैं, बहुत से हमें धमकियां देते हैं। दल्ले रवि उनका इधर आना।
पीओके की आग से झुलस रहे मुनीर के लिए दूसरा और सबसे घातक मोर्चा खुला है देश के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में, यानी बलूचिस्तान में। वही बलूचिस्तान जिसे पाकिस्तानी जनरलों ने हमेशा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा और वहां के लोगों को कीड़े मकोड़े, आज वही बलूचिस्तान पाकिस्तान के ताबूत की आखिरी कील साबित होने जा रहा है। बलूचिस्तान का सूरत हाल ये है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। रणनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज का कंट्रोल अब क्वेटा जैसे बड़े शहरों के कंक्रीटों के कमरों तक सिमट गया है। ग्रामीण इलाकों और हाईवे पर बलोच लड़ाकों का राज है। सैन्य काफिलों पर आत्मघाती हमले हो रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस को बार बार उड़ाया जा रहा है, लेकिन इस विद्रोह के पीछे सिर्फ बंदूकें नहीं हैं। इसके पीछे है वो दर्द जिसे बलोच अवाम सालों से सह रही है। पानी का ऐसा भयानक संकट कि लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं, और उससे भी बड़ा नासूर है जबरन गुमशुदगी। बलोच माताओं और बहनों के जवान बेटों और पतियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और फौज रात के अंधेरे में उठा ले जाती है और फिर मिलती हैं सिर्फ उनकी लाशें। बलूच यकजहती कमेटी यानी बीवाईसी के नेतृत्व में अब आम जनता उठ खड़ी हुई है। उधर इस्लामाबाद में बैठे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रातों की नींद हराम है, क्योंकि बलूचिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी फौजी ही नहीं मर रहे। चीन का अरबों डॉलर का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी भी दम तोड़ रहा है। रेकोडिक माइनिंग प्रोजेक्ट हो या ग्वादर पोर्ट, चीनी इंजीनियर अब पाकिस्तान आने से तौबा कर रहे हैं। बीजिंग घुड़की दे रहा है तो शहबाज शरीफ बीजिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुनीर की लाचार फौज अपने ही अफसरों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो चीनी इंजीनियरों को क्या खाक बचाएगी? अब रुक करते हैं पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी हिस्से का, जहां तीसरा और चौथा मोर्चा एक साथ आसिम मुनीर की छाती पर मूंग दल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, जो अब पाकिस्तानी सेना के लिए एक डेथ ट्रैप यानी मौत का कुआं बन चुका है। यहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लड़ाके समानांतर सरकार चला रहे हैं। पुलिस थानों पर रोज हमले हो रहे हैं, फौजियों को किडनैप किया जा रहा है। और इस तबाही का सबसे बड़ा चेहरा देखिए मोर्चा नंबर 4 पर, यानी अफगानिस्तान सीमा पर पाकिस्तान ने जिस तालिबान को पाला पोसा बड़ा किया, जिसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ का नाम दिया, आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन चुका है। डूरन लाइन को अफगान तालिबान मानने से इनकार कर चुका है। सीमा पर आए दिन पाकिस्तानी चौकियों पर अफगान लड़ाके गोले बरसा रहे हैं। स्थिति ये है कि पाकिस्तान अपनी आधी से ज्यादा फौज भारत की सीमा से हटाकर इस जलती हुई पश्चिमी सीमा पर लगाने को मजबूर है। सेना के संसाधन खत्म हो रहे हैं, हथियारों की कमी है, और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी सैनिकों का हौसला पूरी तरह टूट चुका है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनों से लड़ें या आतंकियों से, या मुनीर की कुर्सी बचाएं। तो लब्बो-लुआब ये है कि पाकिस्तान इस वक्त इतिहास के उस चौराहे पर खड़ा है जहां से उसकी वापसी मुमकिन नहीं दिखती। शहबाज सरकार आईएमएफ के सामने घुटने टेककर कर्ज की भीख मांग रही है। देश की आवाम आटे और बिजली के लिए तरस रही है, और आसिम मुनीर एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जिसके हर दरवाजे पर सिर्फ और सिर्फ मौत खड़ी है। 4 मोर्चों पर घिरी पाकिस्तानी फौज क्या खुद को बचा पाएगी, या फिर मुल्ला मुनीर का घमंड और शहबाज शरीफ की लाचारी पाकिस्तान को एक ऐसे गृह युद्ध में ढकेल देगी जिसके बाद पाकिस्तान नाम का मुल्क सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएगा।
ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो पाकिस्तान के जो आज हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार है खुद यहाँ की संस्थाएं, नाकाम सरकारें, निकम्मी यहाँ की फौज। उनकी जिस तरह से नीतियां रहीं उन्हीं का ही नतीजा है कि अब पाकिस्तान खुद टुकड़े होने की कगार पर है। तो आज नापाक में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली 24/7 पर खबरें आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।